दिस इज अ बेसिक सैंपल डेटा, एक चिल्ड्रेन डेटा है, राइट। जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है, इसका इस कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर हैं, और ये आपके एज ग्रुप है। इस एज ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट ये आपके पास आइटम्स है। इसका आइटम सोल्ड, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मंथ, और ये आपका ईयर है, राइट। अब यही डेटा मैं एज अ पावर बीआई में लोड कर रहा हूं। सो go to Power BI and Excel workbook, twice of चिल्ड्रेन डेटा, और इसको मैंने लोड कर दिया। जैसे ही आप लोड करते हो तो आपके पास देखो यहाँ तीन ऑप्शन है, एक फर्स्ट लोड, एक ट्रांसफॉर्म डेटा एंड कैंसिल। ट्रांसफॉर्म डेटा का मतलब होता है पावर क्यूरी। आप डायरेक्ट पावर क्यूरी विंडो में आपको ओपन कर देगा। सपोज मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखिए एक अलग से आपका एक विंडो आपका ओपन हो गया, जिसको हम बोलते हैं पावर क्यूरी एडिटर विंडो। ये अलग से आपका विंडो ओपन। इसका ओनली ये काम है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को क्लीन करना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप अपने डेटा को जिस शेप में लाना चाहते हो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, इसको मॉडिफाई करें, और देन उसके बाद आप यहां से आप अपना लोड कर सकते हो। क्लोज एंड अप्लाई, मतलब अप्लाई करेगा, फिर उसके बाद क्लोज करेगा, डायरेक्ट पावर बीआई विंडो में लोड हो जाएगा। अप्लाई करना है या क्लोज करना है, मैं बोला क्लोज कर दो। जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं आप, राइट, तो मैं अगेन मैं यहां पर लोड कर रहा हूं। सो एक्सेल वर्कबुक, ट्वाइस ऑफ चिल्ड्रेन डेटा, एंड देन लोड किया। अब इसमें डिपेंड ऑन द डेटा सेट्स कि हाउ मेनी रो एंड हाउ मेनी रो कॉलम, राइट। तो कितना रो एंड कितने कॉलम है उस पर डिपेंड करता है। तो ये 20 या 25 सेकेंड लेता है, राइट। तो आप देखिए, आप यहाँ पर डेटा सोर्स में आपका ये डेटा विंडो में यहाँ पर देखिए चिल्ड्रेन डेटा आपका दिख गया। यहाँ पर आप इसको एक्सपैंड ऑल कर सकते हो, आप एक्सपैंड ऑल, और इसको आप चाहो तो कोलैप्स ऑल कर सकते हो। यदि आपके पास एक पावर बीआई में आपके पास मल्टीपल एक्सेल फाइल है, तो आप यहां पर उस फाइल को आप सर्च कर सकते हैं। कैसे? ईयर, आइटम, ऐसे आप सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप यहां से विंडो अपना डेटा देख सकते हो आप, कैटेगरी, मैन्युफैक्चरर, एज ग्रुप, जॉन, आइटम, ब्ला ब्ला, राइट। तो आप यहां से अपना डेटा को व्यू कर सकते हैं, ओनली व्यू कर सकते हो आप। यदि इसको मॉडिफाई करना है तो आप पावर क्यूरी में जाएं, गो टू पावर क्यूरी, और उसमें जो भी डेटा को आपको रिप्लेस करना है, मॉडिफाई करना है, आप वहां पर मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? तो आप यहां पर क्लिक करें, और देखिए लिखा है एडिट क्यूरी। आप जैसे ही एडिट क्यूरी पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक गो टू पावर क्यूरी, वो पावर क्यूरी विंडो में मूव कर जाएगा। या गो टू होम एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा, जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करोगे आप, वो पावर क्यूरी विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड मेरा ये है कि डेटा सोर्स सेटिंग। सपोज ये फाइल एक फोल्डर में है, अब उस फाइल को मैं कट करके किसी अदर फोल्डर में मैंने पेस्ट कर दिया, राइट। उस कंडीशंस में क्या होगा? उस कंडीशंस में जब आप रिफ्रेश करोगे आप, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? क्योंकि उसका पाथ वो नहीं मिलेगा, डू नॉट फाउंड इन फोल्डर। उस कंडीशंस में आप डेटा सोर्स सेटिंग में जाएं, और यहां पर चेंज सोर्स पर क्लिक करें, और जो भी ये देखिए अभी क्या है, अभी आपका ये फाइल है आईजेपुरिया पावर बीआई एंड 4 जन दो ट्वाइस ऑफ डेटा। यदि मैं इस ट्वाइस ऑफ का एक्सेल फाइल किसी अदर फोल्डर में मैं पेस्ट कर दूं, तो आप ब्राउजर्स पर क्लिक करके उसको आप सेलेक्ट करके आप वहां से चूज करके उसको ओपन करके फिर उसके बाद इसको आप इसको क्या कर सकते हैं, सेव करके और इसको क्लोज कर दीजिए।
राइट। यदि इस तरह का ये बेसिक प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, यदि आपके पास इस टेबल में यदि मल्टीपल टेबल है, मल्टीपल टेबल, तो मैं सोच रहा हूं कि इस टेबल में सपोज मेरे पास दो टेबल, एक चिल्ड्रेन डेटा, एक चिल्ड्रेन डेटा 2, मैं इसी डेटा को, चिल्ड्रेन डेटा को ही ओनली रिफ्रेश करना चाहता हूं, राइट। तो आप उसको सेलेक्ट करें और यहां पर क्लिक करके बस ओनली इसको रिफ्रेश डेटा करते हैं, उसी डेटा को रिफ्रेश करेगा। ध्यान देना इस बात को, राइट। आप इस पर क्लिक करोगे और रिफ्रेश डेटा पर क्लिक करोगे तो देखो ये ओनली इसी डेटा को रिफ्रेश करेगा। लेकिन आप गो टू होम एंड देन रिफ्रेश पर यदि क्लिक करते हो तो यहां लिखा है रिफ्रेश ऑल टेबल्स टू एक्सेस द लेटेस्ट डेटा, राइट। सो आप जैसे ही आप यहां क्लिक करेंगे वो जितने भी आपके पास पावर बीआई में जो लोड डेटा है, मल्टीपल टेबल्स हैं, वो सबको रिफ्रेश करेगा। यदि आप इस तरह का करते हो तो आपका प्रोसेस स्लो भी हो सकता है या कुछ एरर भी हो सकता है। मल्टीपल टेबल में आपने गलती से कोई मल्टीपल टेबल में कुछ कैलकुलेशन भी कर दिए हो, तो जो आपका रिक्वायरमेंट है उसी टेबल को आप रिफ्रेश करें, अदरवाइज आप यहां पर रिफ्रेश ऑल टेबल्स टू एक्सेस द लेटेस्ट डेटा पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लियर। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक हिमांशु क्वेश्चन, हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ये आप जब आप मल्टीपल टेबल्स की बात कर रहे हैं तो क्योंकि ये एक्सेल है, तो हम मल्टीपल वर्क बुक्स की बात कर रहे हैं या मल्टीपल शीट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं मल्टीपल टेबल की बात कर, टेबल की बात कर रहे हैं। मैं मल्टीपल टेबल इन द सेंस कि हम्म। आपके पास अलग अलग वर्कबुक है, ठीक है ना। दो ठीक। वर्कबुक है, तो दो हमारा, एक हिमांशु के नाम से वर्कबुक है और एक उज्जवल के नाम से वर्क, ठीक है। अब दोनों मैंने इसमें लोड किया, तो मैं सोच रहा हूं कि ओनली हिमांशु को ही मैं अपडेट करूं, रिफ्रेश करूं, राइट। तो उस कंडीशंस में आप हिमांशु को टेबल को सिलेक्ट करें और इसको आप रिफ्रेश डेटा करते हैं, राइट। यदि आप दोनों वर्कबुक को रिफ्रेश करना चाहते हैं, उस वर्कबुक में जो भी टेबल है, हिमांशु के, हिमांशु नाम का एक फोल्डर, एक वर्कबुक है, उसके अंदर एक सेल्स डेटा है, उसको आप रिफ्रेश करना चाहते हैं स्पेसिफिक, तो आप इस ये यूज करें। यदि आप दोनों टेबल इन द सेंस कि एक हिमांशु का अलग फोल्डर है, वर्कबुक है, उज्जवल का एक अलग वर्कबुक है, लेकिन दोनों वर्कबुक को आप रिफ्रेश करना चाहते हो तो आप रिफ्रेश ऑल यूज कर सकते हो। क्लियर एकदम। जी, गॉट इट। ठीक है, थैंक यू।